5 रन्स पर करोड़, ये था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट संजीव गोयनका का। 27 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया था ऋषभ पंत के ऊपर। वो भाई बिलियनर आदमी है, उसको तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमसे ज़्यादा ही पता होगा। बट इस बार बिल्कुल ही हालत खराब हो गई एलएसजी की। जहाँ सपने वो देख रहे थे, केएल राहुल को हटाया था कि भाई केएल राहुल को हटा के हम ऋषभ पंत को लेके आएंगे, 27 करोड़ में खरीदा कि फाइनली आईपीएल टाइटल जीतेंगे, पर इस बार तो वो प्लेऑफ्स भी नहीं पहुंच पाए और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने देख लिया। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं और एलएसजी के एलिमिनेशन पे थोड़ा चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि क्या रियल रीजंस रहे इसके। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन। तो संजय जी, क्या आपको लगता है एलएसजी के एलिमिनेट होने का रियल रीजन ये सिर्फ आप सारा दारोमदार ऋषभ रियल पंत पे तो रीजन नहीं इज डाल ऋषभ सकते, पंत, बट अनफॉर्चुनेटली। पुअर प्लानिंग भी तो हो सकती है। स्क्वाड प्लानिंग उनकी कितनी खराब थी। एक स्क्वाड प्लानिंग भी थी और थोड़ा शुरू में जो है ना वो उनके जो टॉप जो सारे के सारे बॉलर्स थे वो शुरू के 3-4 मैचेस में नहीं खेल पाए और जब खेलने आए भी तो वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो गए। आवेश खान नहीं खेल पाया, आकाशदीप नहीं खेल पाया, वो मयंक यादव जो था वो तो ग्रेट प्रॉमिस, वो तो खाली एक ही मैच खेला और उसमें भी इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी कि उसको निकाल दिया गया उसके बाद में। और तो ये थोड़ा शुरू में तो ये कह सकते हैं अनलकी थे, लेकिन मेन रीजन इज देयर बैटिंग। और मेन रीजन बैटिंग में ये है कि भाई आपके ऋषभ पंत ने केवल एक 50 बनाई, 63, ठीक है साहब, और बाकी सारे मैचेस में मिला के जो है उसके 62 रन है, नहीं 72 रन है। तो ये जो 63 और 72 वाला जो कॉम्बिनेशन है और जिसमें एवरेज उसका 12 रन का है, स्ट्राइक रेट 100 है, तो भाई आई एम श्योर वो जो 27 करोड़ है वो तो पूरी तरह से पानी में गए। 27 करोड़ उन्होंने ऋषभ पंत और पे। जो उसको कप्तान बनाया तो कप्तान के रूप में भी वो भी बहुत कुछ तो उसने, ही डिड नॉट शो एनी सच स्पार्क या कुछ ऐसा कुछ दिखाया हो। वो तो पूरे टाइम पे अपनी ही फॉर्म से स्ट्रगल कर रहा था, कप्तानी क्या करता। अब आप ये देखें, अगर मैं खोलूं यहाँ मेरे सामने जो है जो स्टैट्स का कॉलम है, तो जस्ट कंपेयर जो टॉप पे है इस टाइम पे जीटी, तो जो बैट्समैन की स्टैट्स है, हाईएस्ट रन मेकर्स, नंबर 1 साई सुदर्शन जीटी 617 रन के एवरेज 56, और नंबर 2 पे है शुभमन गिल 601 रन एवरेज 60। ये टीम के जो टॉप 2 है, नंबर 1 और 2 है, वो पूरे आईपीएल में नंबर 1 एंड 2 है। सो दैट टीम हैज टू डू वेल। और बाकी में भी देखो आप, यशस्वी जायसवाल, ही हैड टॉरिड बिगिनिंग, बहुत बुरा स्टार्ट लिया था उसने, बहुत बुरा स्टार्ट लिया था, लेकिन ही मेड अप, he made up, and now he is at number 3 in the table, 523 run, जिसमें उसने 6 50s बनाए, 6 50s बनाए। सूर्य कुमार यादव, उसने भी अच्छा किया है, कोई 500 से ऊपर रन बनाने में आपके जो 6 में से 5 तो इंडियंस है। इवन विराट कोहली स्कोर्ड 505 रन विद एन एवरेज ऑफ 63। तो अब क्या आपके केएल राहुल हैज डन सो वेल, उसका भी 60 से ऊपर का एवरेज है, सेंचुरी बना दी उसने एक। केएल राहुल को हटा के लेके आए थे ये। केएल राहुल को हटाया था हमारे गोयनका साहब को, केएल राहुल से बदतमीजी की तो केएल राहुल अपने आप ही चला गया कि भाई हमारे ऐसे बदतमीज आदमी के साथ नहीं रहना हम। अब आपने अच्छा पॉइंट बोला है, जो इन्होंने बदतमीजी की है वो तो ऋषभ पंत के साथ भी चल रही है। सो आई डोंट नो, आए वो दिन तो आते रहते हैं उनके वीडियो। आई थिंक देयर शुड बी सम प्रोविजन टू ब्लैकलिस्ट द ओनर्स आल्सो, कुछ ऐसा भी करना चाहिए भाई। इस तरह से ओपनली आप बदतमीजी नहीं कर सकते। इतना प्रेशर अगर आप डालोगे अपने प्लेयर्स के ऊपर तो प्लेयर तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर पाएगा। प्लेयर्स को परफॉर्मेंस के लिए यू हैव टू गिव देम सम ब्रीदिंग स्पेस। एग्जाम्पल ले लो आप यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल शुरू में कई, मेरे ख्याल से 4-5 में जो है वो वेरी इंडिफरेंट,
लेकिन उसके ऊपर कोई प्रेशर थोड़ी डाला राहुल द्रविड़ ने। Yeah. राहुल द्रविड़ ने उसका नेवर माइंड, इट विल कम, आ जाएगा। और जब आया तो देखो वो एकदम से वो ब्लॉसम कर गया। अरे यहाँ तो इतना शुरू से कि अरे मैंने तेरे को 27 करोड़ में खरीदा है, मैंने तेरे को 27 करोड़ में खरीदा है। वो हर वक्त जब जाता था तो कहता था कि यार 27 करोड़ का मतलब है कम से कम 27 रन तो बना दूं। उसी में फंस गया। हाँ, वो अपना पर्सनल एसेट की तरह यूज कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं, या ना कि कोई आई थिंक अगर आप प्लेयर देखें इसमें, की तरह, जो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अगर आप ये देखें जो ओनर के हिसाब से देखें तो एलएसजी हैज टू बी एब्सोल्युटली द वर्स्ट टीम। हम्म, किसी भी ओनर को मैंने इतना प्रेशर डालते नहीं देखा। अब आप, मैंने देखा है राजस्थान रॉयल्स है, उसमें तो ओनर्स वगैरह तो बिल्कुल दूर ही रहते थे। शेन वॉर्न कैप्टन होता था, उससे किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। और बाद में भी जो भी आए, फिर राहुल द्रविड़ कैप्टन था वहां पे, तो राहुल द्रविड़ के साथ भी आप, यू कुड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड, आप उसके साथ में इस तरह से नहीं कर सकते थे। तो ये सब चीजें हैं। और और जो कुछ देखिए, अब थोड़ा असेसमेंट हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है ऋषभ पंत का, और आप तो करीब से जानते हैं ऋषभ पंत को। हमने पहले भी डिस्कस किया है, ही केम थ्रू राजस्थान, ही प्लेड फॉर बाड़मेर, एंड उसके बाद वो दिल्ली खेलने गया। तो हम करीब से आपने उसका करियर फॉलो किया है, पर अब काफ़ी लोग अब ये बोल रहे हैं कि अरे उसको अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए, अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, एक सीजन में थोड़ा-सा वो फेल हो गया, बट ही इज़ स्टिल अ चैंपियन प्लेयर, उसने गेम्स जिताए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आईपीएल तो तब भी डिफरेंट है। तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन वो हुँ, इंजरी के बाद से मैं तो ये देख रहा हूँ ना कि वो जरा फ्री माइंड से खेला करता था। पहले भी हमने देखा है उसको, जब बच्चा भी था हुँ, तब भी वो बिल्कुल फ्री माइंड से खेलता था, और उसके हुँ, ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं डालते थे, वो फ्री माइंड से खेलता था आपने। हुँ, और ये बेवकूफ़ियाँ करने की उसकी पुरानी आदत है। लेकिन उसमें ये था कि साहब कि वो 7 टाइम्स आउट ऑफ 10 इट यूज्ड टू हुँ, कम ऑफ, सो नोबडी यूज्ड टू माइंड कि ठीक है। और जब उसने अपना फर्स्ट क्लास करियर शुरू किया है तब तो वो लंबी-लंबी इनिंग्स खेलता था भई, वो ट्रिपल हंड्रेड्स हुँ, मारता था। अपना जो पहला सीज़न जिसमें वो टेस्ट टीम में उसने अपनी जगह बनाई है, और वो हुँ, ट्रिपल हंड्रेड्स, डबल हंड्रेड्स, पता नहीं कितने लंबी-लंबी पारियाँ खेलता था। अब जो है वो तो ऐसा लगता है कि जो पहली बॉल से ही उसको जो है वो शौक चढ़ा गया कि साहब हमें तो बस पहली बॉल पे रिवर्स स्वीप मारना है, या पहली बॉल पे कुछ ऐसा करना है कि समथिंग चीकी हैज़ टू बी डन। अरे भाई, लर्न फ्रॉम साई सुदर्शन, लर्न फ्रॉम शुभमन गिल। आप देखो, या वो तो पहले 6 ओवर में बिल्कुल क्लासिकल क्रिकेट खेल रहे हैं। इवन या फॉर दैट मैटर पीपल लाइक अभिषेक शर्मा, या क्योंकि उल्टा-पुल्टा शॉट थोड़ी खेल रहे, वो हुँ, क्लासिकल शॉट्स खेल रहे हैं। और क्लासिकल शॉट्स खेल के दे आर डूइंग वेल। हुँ। और तो शुरुआत में ऋषभ केम वेरी लेट, बिल्कुल 5वें, छठे, चौथे उसके पहले आया ही नहीं। अब उसने थोड़ा अप द ऑर्डर बैटिंग करना शुरू किया। लास्ट मैच में ही स्टिल फेल्ड, बट उसके बावजूद ही केम एट नंबर 3, 7 रन बनाए। तो व्हाई मेरा डू तो यू ये मानना थिंक? है उसको ओपन करना चाहिए, और ओपन करके, हाँ, क्योंकि उसका जो नॉर्मल जो शॉट्स हैं ना उसके, वो तो नॉर्मल शॉट्स आर आल्सो वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल, एंड ही हैज दिस हुँ, नैक ऑफ हिटिंग इनटू द गैप्स, ये सब उसके पास है। हुँ, तो ओपन क्यों नहीं करता आके, जब तुम्हारा जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप इट इज डूइंग सो बैडली, तो या ओपन करो आके भाई। या डेफिनिटली कुछ ना कुछ चेंज तो करना होगा। अब तो ऑब्वियसली वो एलिमिनेट हो चुके अब हैं। कल अब तो 2 टीम। ओपनिंग पार्टनरशिप है मिचेल मार्श ने और हुँ, वो आपके मैकरम ने, हुँ, इतनी अच्छी पार्टनरशिप दी, और उसके बाद आके इन्होंने जो है उसको, हालांकि ठीक है दे मेड 205, हुँ। लेकिन जो सामने वाले थे उन्होंने दे मेड शॉर्ट वर्क ऑफ इट। 10 बॉल रहते हाँ, मैच जीत लिए उन्होंने। कल दोनों जो मैच हुए उसमें यही पैटर्न था। राजस्थान रॉयल्स में भी यही था, क्योंकि यशस्वी और सूर्यवंशी ने अच्छा स्टार्ट दिया। उसके बाद ये रियान पराग और वो आके, अम, कल वाला मैच था या फिर उससे पहले वाला मैच था, राजस्थान का जो मैच था उसमें। और इस मैच में भी यही यही पैटर्न रहा।
तो अब टीमें बची हैं, देखिए बाकी सब एलिमिनेट हो चुके हैं। अब डीसी जो अब केएल राहुल की नई टीम है और मुंबई इंडियंस, यही 2 टीम बची है। उनका कल मैच है, हम इसका रिव्यू भी करेंगे फिर से, तो हमारे साथ दर्शकों बने रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू संजय जी वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो व्यूअर, जैसे मैंने बोला, हम आपके पास रेगुलरली वीडियोस लाते रहेंगे। कल डीसी और एमआई का क्रूशल मैच है और आज तो देखिए सीएसके और आरआर का मैच है, दोनों टीम ऑलरेडी डाउन एंड आउट हैं, तो वी वोंट बी असेसिंग दैट मैच। बट डीसी और एमआई का जो इम्पोर्टेंट मैच है, केएल राहुल का जो बदला है, क्या वो पूरा होगा अगेंस्ट हर्ष गोयनका एंड एलएसजी? वी विल डिस्कस दैट फर्दर। तो एज अ सेड, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत को क्या चेंज करना चाहिए या फिर एलएसजी मैनेजमेंट को कुछ चेंज करना चाहिए, जस्ट सो दैट दे कैन इम्प्रूव। लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड एज अ सेड, लाइक एंड सब्सक्राइब।